नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। दिल, हमारा दिमाग और दिल के बीच बहुत लंबी बहस है। दिल की माने, दिमाग की माने, दिल की बात करते हैं तो न जाने कितने गाने जहन में आते हैं, कितनी फिल्म के नाम सिर्फ इस दिल पर टिके हुए हैं। आदमी बहुत कुछ करता है, व्यक्ति दुनिया में बहुत कुछ करता है दिल की सुनने के लिए, लेकिन आजकल दिल काफी कमजोर हो रहा है। दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हमें जिस तरह से अपने शिकंजे में ले रही हैं, उससे हर उम्र के लोग जो है वो अचानक मौत के आगोश में जा रहे हैं। हर दिन हमारे सामने ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें पता चलता है कि कैसे कहीं डॉक्टर प्रैक्टिस करते हुए, कहीं जिम में नौजवान युवक या लड़कियां अपने रेस्टोरों में खाना खाते हुए, न जाने किस किस तरह की कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। तो दिल की बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, कैसे दिल को मजबूत किया जाए, कैसे इस मुद्दे पर डॉक्टर्स के पैनल से हम समझेंगे कि हमारी दिनचर्या में सुधार किया जाए। क्यों दुनिया भर में आज इस दिवस को मनाने की जरूरत पड़ी। हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल है और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो दिवस है आज का, इसे कैसे ज्यादा प्रासंगिक बनाया जाए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नीरज कुमार हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर संजय चुग, आप भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन, आप सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर जीएल शर्मा, आप प्रियंका हॉस्पिटल के चेयरमैन और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार चुग, शुरुआत आपसे करते हैं। स्वागत है आप सबका। डॉक्टर संजय, आज जब हम पूरी दुनिया में आज के दिन को समर्पित करते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाए, तो इस दिन को मनाने की जरूरत पड़ी, इससे समझा जा सकता है इसकी अहमियत को, इसके महत्व को, इसकी प्रासंगिकता को। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में हमारे दिल की सेहत के लिए सबसे जरूरी प्राथमिक काम हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में कौन कौन से शामिल किए जाने चाहिए? देखिए, दिनचर्या ही सब कुछ है, जिसे अंग्रेजी में लाइफस्टाइल कहते हैं। तो दिनचर्या में चलिए शुरू करते हैं। हर चीज समय से होना चाहिए, यानी समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना। हमारे बड़े बूढ़े कह गए है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कई ऐसे धर्म के लोग हैं जो शाम को सूर्यास्त के पहले ही खा लेते हैं। चलिए सूर्यास्त के पहले नहीं, थोड़ा सा बाद खा लीजिए, पर ये मतलब नहीं है कि 11 बजे 12 बजे खा रहे हैं। तो 7-8 बजे आप भोजन कर लीजिए और इसके अलावा जो है टाइम से सो जाइए। रात को 9 बजे सो जाइए, 9:30 सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। उठने के बाद आपको क्या 7 घंटे की कम से कम पूरी नींद चाहिए। माइंड को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। उसके बाद जो है बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए। तो आप सुबह उठिए, 4 बजे उठिए या जो भी आपका एप्रोप्रिएट टाइम है, भोर के समय उठ के आप अपना सिंपल योगा करिए। और उसके कई प्रोग्राम आजकल टीवी में आ जाते हैं, सारी दुनिया कर रही है, सब जगह सिखाया जा रहा है। आप आधा घंटा 45 मिनट्स योगा करिए, धीरे धीरे डेवलप करिए, एक दिन में तो सारा नहीं होगा। और इसके बाद आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपकी मॉर्निंग वॉक हो गई, ब्रिस्क वॉक हो गया। जो यंग है या जिन्हें बीमारी नहीं है वो दौड़ने भी जा सकते हैं। आपके पास मौसम खराब है, कुछ है, आप घर पे या किसी जिम में अपना ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर लीजिए, आप क्रॉस ट्रेनर कर लीजिए, जो एरोबिक है साइकिलिंग कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन्हें बीमारी है वो डॉक्टरी सलाह से ही करें। जिन्हें अभी पता ही नहीं उन्हें बीमारी है कि नहीं, आजकल तो एज का भी पता नहीं लग रहा। 24 साल भी अब कहते जी एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो भाई अपने बेसिक चेकअप करा के ही शुरू करिए। कहीं पता लगा कि आपकी बीमारी थी, आपको पता ही नहीं था। तो एक जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं शुरू से, वो करते रहें अपने कैपेसिटी के हिसाब से। हर चीज मॉडरेट होनी चाहिए, खाना हो, सोना हो। डॉक्टर संजय कुमार चुग, एक एक बात जिसकी जिसकी आपने इस वक्त चर्चा की, जो हम जब बचपन में थे, आप जब बचपन में थे तब से सुनते हैं, हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है
उसे ये बात सुनने को ही नहीं मिलती है दरअसल। और अगर उसे सुनाई जाती है, तो वो सुनना भी नहीं चाहती है। और उसका कारण क्या है? मेरे आसपास, हम सब के आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बहुत तरह की चुनौतियों से पार कर रहे हैं। उसमें नाइट शिफ्ट भी है, आजकल काम का प्रेशर भी इतना ज्यादा है। डॉक्टर जीएल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मैं आपके पास आ रही हूँ नमस्कार, डॉक्टर जीएल नमस्कार मैडम, शर्मा। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर। मैं आपके पास आ रही हूँ दूसरे सवाल के साथ। जो डॉक्टर संजय कुमार चुग ने जिस बात को शुरू किया, उसको मैं आपके साथ आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर संजय ने कहा कि हमारी दिनचर्या जो है वो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश वाली होनी चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन इस बात को समझना ही नहीं चाहती है। क्या किया जाए ऐसे बच्चों के लिए? रात भर पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, स्कूल से आने के बाद सोते हैं, 7 बजे 8 बजे उठते हैं, फिर पूरी रात पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और आज के दिन पूरा वर्ल्ड हृदय के प्रति एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है और हृदय की बीमारी कम से कम हो, इसके लिए आप जैसे चैनल के माध्यम से हमको जोड़ा जाता है। आपका क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे लेट सोते हैं और लेट जगते हैं। हार्ट की बीमारी जो युवाओं में देखी जा रही है, कॉमन उसके 3 कारण होते हैं। पहला स्ट्रेस, दूसरा स्मोकिंग और तीसरा लाइफस्टाइल। जो लेट सोते हैं और लेट जगते हैं उनमें स्ट्रेस काफ़ी होता है और लेट पढ़ाई की वजह से नहीं सोते हैं वो। आजकल जो नई प्रॉब्लम देखी जा रही है, सोशल मीडिया एडिक्शन। अगर अपन सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अपन सामान्य लाइफ जी सकते हैं, अच्छी तरह नींद आ सकती है। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ कि हर एक मिनट में सोशल मीडिया वो चेक करते हैं और इसी वजह से वो लेट नाइट तक जगते रहते हैं। तो हमको इसके प्रति भी कैंपेन चलानी चाहिए कि जो स्क्रीन आवर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर ऐसा अपन चला सकते हैं तो आई थिंक आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले समय में यंगस्टर्स को अपन अच्छी जागरूकता और प्रेरणा दे सकते हैं। जी, बहुत जरूरी है आज के समय में जिस तरह के हालात हैं, युवाओं को ये बताना कि दरअसल मोबाइल का जो ये एडिक्शन है, सोशल मीडिया का ये एडिक्शन है, ना सिर्फ उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि उनके भविष्य, उनके करियर के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात हैं, डॉक्टर नीरज कुमार भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर प्रभात, मैं आपके पास आ रही हूँ। हम आजकल देखते हैं बड़ी संख्या में सडन जो हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। हालांकि हार्ट अटैक तो जिस किसी को भी आता है, अचानक आता है, लेकिन जिस उम्र में और जिस तरह की वीडियोस इन दिनों सामने आ रही है, डेफिनेटली सोशल मीडिया की वजह से आजकल वायरल वीडियोस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमें इस बारे में चिंता और चिंतन करने की जरूरत भी ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन क्योंकि आप एक पैथोलॉजिस्ट हैं, और बात ये है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम कोई फेस करेगा, उससे बहुत पहले से उसका शरीर उसे अलार्म भी करता होगा। मैम, अभी डॉक्टर संजय चुग सर ने और डॉक्टर शर्मा ने जो बातें बताई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो मैं उसी का पैथोलॉजी का पार्ट, पैथोजेनेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, किसी डिजीज के डेवलप करने का कारण, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये पहली बात ये है कि सिर्फ हार्ट डिजीज ही अर्ली एज में नहीं हो रहे। आपके रेक्टम कार्सिनोमा, स्टोमक कार्सिनोमा, माउथ के कार्सिनोमा, जो कैंसर 50 से 60 या 60 से 70 एरिया में एज में मिलते थे, जैसे एडेनोकार्सिनोमा रेक्टम, वो आप 20 से 30 की एज में काफी मिलने लगे। तो एक डेमोग्राफिक चेंज जो हम बुक्स में पढ़ के डॉक्टर बने, वो उसमें काफी बड़ी चेंज हो गई है सारे डिजीज में, कि वो अर्ली एजेज में होने लगे हैं। एक वर्ड होता है मैडम, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है कि आप के हैबिट हैं शरीर के कि वो सुबह 6 बजे उठेगा, 7 बजे नाश्ता करेगा,
फिर आप 10 बजे ऑफिस जाएंगे। अब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसका नतीजा क्या होता है कि स्वीडन और स्विट्जरलैंड में दो गायों के समूह पे रिसर्च किया गया। एक समूह को टाइम पे खाना दिया गया, टाइम पे नहलाया गया, टाइम पे घुमाया गया। दूसरे को हर दिन टाइम बदल बदल के दिया गया। तो जिस ग्रुप को टाइम बदल के दिया गया उसकी 30 से 40% मिल्क प्रोडक्शन घट गई, बिहेवियर खराब हो गई और वो ज्यादा वायलेंट हो गए। सिमिलरली जैसे आप आज 7 बजे नाश्ता किया, कल 9 बजे नाश्ता किया, आज 6 बजे नाश्ता किया, परसों किया नहीं, तो आपका बॉडी उस समय खोज रहा है, एंजाइम सीक्रेट हो गए लेकिन उनको पचाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो ये सारे चीजें आपके हार्मोनी जो नॉर्मल है उसको डिस्टर्ब करेगी। तो आपके थायराइड के डिजीज बढ़ेंगे, हार्ट के डिजीज बढ़ेंगे, आपके ऐसे कैंसर्स बढ़ेंगे जो कि उस एज में होने नहीं चाहिए थे। तो ये लाइफ स्टाइल से ज्यादा बायोलॉजिकल क्लॉक से आपका जुड़ा हुआ समस्या है। और आप एक फिक्स्ड रूटीन में यदि आप लाइफ जीते हैं तो आप नाइट में काम करें या दिन में काम करें या दिन में जगे, लेकिन वो फिक्स्ड होगा तो इस तरह की समस्याएं आपकी घटेगी। हेलो डॉक्टर नीरज, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर नीरज, जिस तरह की बातें हम वर्ल्ड हार्ट डे के दिन समझना चाह रहे हैं, सवाल ये है कि दिल की सेहत को कैसे बेहतर रखा जाए, कैसे दिल को स्वस्थ रखा जाए। एक बहुत बड़ा कारण उसमें दिनचर्या, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये तमाम कारण बताए गए। लेकिन कौन से ऐसे खाने पीने की ऐसी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए? हार्ट अटैक से कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोक सकता है अपने हार्ट को सेहतमंद रखने के लिए, और कौन कौन से प्रयास व्यक्ति की तरफ से किए जाने चाहिए? नमस्कार। सॉरी, मैंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया इसलिए क्या बातें हो गई मैं नहीं सुन पाया। जो ये इस बार जो भी हमने ये वर्ल्ड हार्ट डे का जो मेन पंच लाइन है, जो स्लोगन है, वो है डोंट मिस अ बीट। यानी आप बिल्कुल भी वक्त जाया ना करें। किस चीज में वक्त जाया ना करें? वक्त जाया ना करें कि एक तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ए इज अवेयरनेस, P, A, P, C, P. You can people can remember by this mnemonics. A is for awareness कि आपको अगर अवेयरनेस होगी अपने हेल्थ की, अपने हार्ट हेल्थ की, अपने डाइट की, अपने एक्सरसाइज की, और क्या चीजें हैं जिन पर नजर रखनी है, प्लस कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं और जिसके लिए आपको बहुत जल्दी अस्पताल जाना है और ईसीजी करानी है। नहीं तो वैल्यूएबल समय निकल जाता है और फिर वही कार्य अगर आप देर से करते हैं तो फायदा बहुत ही कम होता है। दूसरी चीज होती है कि ये जो भी अवेयरनेस है इसको कैसे उसको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो। ये इट इज नॉट अ वन टाइम कि हमने आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया तो सब लोग उस चीज के लिए अवेयर हो गए और फिर कल भूल गए स्मोकिंग करने लगे। तो स्मोकिंग करना, अल्कोहल, बहुत ही फैटी एंड फ्राइड फूड लेना, बहुत ज्यादा सुगरी सब्सटेंस लेना, बहुत ज्यादा सॉल्ट लेना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का, रिफाइंड कार्ब्स का प्रयोग करना, एक्सरसाइज नहीं करना, अनशेड्यूल्ड आपकी टाइमिंग होना या आपका खाना पीना सोना अनटाइमली होना, तो ये सारी चीजें जो है ये हार्ट हेल्थ को डिसऑर्गेनाइज करती हैं। या कहिए कि हार्ट की चूंकि हार्ट इज अ पल्सटाइल ऑर्गन and it vibrates at a certain frequency and gets influenced by all sort of vibrations. तो अगर आपने अपने वाइब्रेशन खराब करने हैं तो फिर हार्ट भी खराब वाइब्रेशन ही आपको दे पाएगा। दूसरी बात आपने पूछी कि इसमें इस दिन पर और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो जो भी लोग अवेयर हैं वो इस चीज को प्रिवेंशन तक ले जाएं और फिर उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें। यानी कि आप सिर्फ जानकारी रख ना लें, उसको अपनी फैमिली को दें, फैमिली के लोग फिर आगे उसको अपनी कम्युनिटी में दें। आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं, आप पार्ट ऑफ किसी सर्कल हैं, क्लब हैं, तो वो वहां पर इन चीजों की अवेयरनेस आपको बढ़ानी है।
और ये फैक्ट है कि अगर सिर्फ आप अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज, अपनी मन स्थिति, अपना जो लाइफ से आपका इंटरेक्शन है, जो आपकी हार्ट हेल्थ की अवेयरनेस है और खासकर हार्ट डिजीज की समझ है, अगर उतना आप जान जाते हैं तो 80% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर प्रिवेंटेबल एंड डेथ बाय डॉक्टर हार्ट ये अटैक इज डॉक्टर डेफिनेटली ये प्रिवेंटेबल। जिस समयावधि की आप बात कर रहे हैं, वो 6 से 8 महीने, साल भर का टाइम देता है किसी भी पेशेंट को कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बचा ले। मतलब कोई भी हार्ट अटैक तक पहुंचता है, उससे पहले कितना समय का मार्जिन होता है, जो उसके शरीर में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज ऐसे दें, जिससे पता चले कि आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसके दो एस्पेक्ट हैं आपके इस प्रश्न के। एक एस्पेक्ट है कि प्रिवेंटिव जो भी चीजें हम शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली शुरुआत तो आपने डिसाइड भी कर लिया, वेल बिगन इज हाफ डन। आपने अगर साउथ जाने के बजाय नॉर्थ चलना भी शुरू कर दिया तो आपकी डायरेक्शन बदल गई, आपकी साइकोलॉजी बदल गई, आपके वाइब्रेशंस बदल गए और रिस्पॉन्स भी बदलेंगे। लेकिन उसकी ऑब्वियस बेनिफिट्स आने में कुछ तो वक्त लगेगा। अब अगर कोई स्मोकिंग छोड़ता है तो पहले दिन से ही उसके हार्ट को कुछ तो सुकून मिलने लगता है। लेकिन अगर हम ऑब्वियस बेनिफिट्स करें कि एथेरोस्क्लेरोसिस कम होगा या हार्ट अटैक की संभावना कम होगी, तो इट मे टेक लिटिल टाइम। कोई अगर एक्सरसाइज शुरू करता है तो उसके बेनिफिट्स को भी दिखने में समय लगेगा, बट शुरुआत इमीडिएटली हो जाएगी, डिसीजन लेने से ही हो जाएगी शुरुआत। जी दूसरी चीज है कि जब किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तब उसके हाथ में कितना वक्त होता है। तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को सांस की तकलीफ महसूस हो रही है, किसी को घुटन हो रही है, किसी को पसीने आ रहे हैं, या किसी को सडनली बहुत एग्जॉशन लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हार्ट के हो सकते हैं। किसी को पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, या बहुत रेयरली कभी कभी खासकर फीमेल्स में just an exhaustion with sometimes jaw pain or back pain, it may be a cardiac problem. डायबिटिक्स में कई बार सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस नहीं होते, बट आई विल से कि 80 to 90% हम देखते हैं कि लोगों को क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जो लोग भली प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें चेस्ट पेन होता है, वो क्रशिंग टाइप का होता है, वो लगता है जैसे कि उसकी छाती पर कोई बैठ गया हो, या उसको सांस खुल के नहीं आती, घुटन महसूस होता है। तो ये जी सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उनको विद इन मिनट्स टू आवर्स, अगर उनको लगता है कि जी कोई उनके लिए कोई उनको खांसी सर्दी हो गई है, या कभी कोई सोचता है एसिडिटी हो गई है, या उसको लगता है मस्कुलर पेन है, तो दे स्पेंड टाइम कि वो पेन किलर की गोली खा लेते हैं, वो एसिडिटी की गोलियां खा लेते हैं। तो अगर आपको 5-10 मिनट 15 मिनट में आराम नहीं हो रहा, तो वन सिंपल टेस्ट इज ECG. They should go to any nearby hospital, emergency room, or a doctor who has an ECG, get an ECG done. और 80% 90% चीजें सिर्फ एक मेयर एक ECG से क्लियर हो जाती। जी जी और डॉक्टर टाइमलाइन संजय का जो प्रश्न है कि 1 घंटे का समय कहते हैं गोल्डन आवर, कि अगर 1 घंटे के अंदर उनको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो उनका हार्ट लगभग पूरी तरह से बच जाता है। लगभग अगर पूरी तरह से अगर वो अगर वो 4-6 घंटे के अंदर भी पहुंचते हैं और उनकी नली खोल दी जाती है दवाओं से या एंजियोप्लास्टी करके, देन लार्जली द हार्ट रिकवर्स। जी डॉक्टर संजय लेकिन कुमार तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते होंगे समाज में, जिनको सिम्टमिक ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे कि किसी को वॉक करते हुए ऐसा लगता है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद इतनी थकान है, या आधा किलोमीटर चलने के बाद इतनी थकान होती है कि रुकना पड़ता है। और वो भी मैं एज की बात कर रही हूँ, 60 प्लस वाले ऐसे लोगों को, जो बहुत डरते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, ECG कराएंगे। ECG तक तो ठीक है, एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कराने के नाम से ही जो लोग डरते हैं, उन लोगों को आप क्या सुझाव देंगे डॉक्टर संजय कुमार जो, कि वो कैसे बचें, क्योंकि ऐसी संख्या बहुत है बड़े लोगों की। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इससे पहले से शुरू करूं तो जब लोगों को शुगर होती है तो वो कहते हैं भाई मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही ठीक करूंगा क्योंकि दवाई का मेरे को डिपेंडेंस हो जाएगा। तो दवाई नहीं लेंगे तो फिर वो हार्ट अटैक होगा। फिर अगर किसी के ब्लड प्रेशर है, वो भी यही चाहता है
कि मैं दवाई ना लूं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं। तो मेरा ये कहना है, और मैं इनको कहता भी हूं ऐसे पेशेंट्स को, कि भाई ये टाइम जो था आपका, ये पहले था, यानी कि जब आपका पेट बढ़ रहा था, जब आप प्री डायबिटिक हो रहे थे, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे आपका ये टाइम था सोचने का कि आप लाइफस्टाइल चेंज करके इस चीज से बचे रहते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप उसको काफी हद तक डिले या पोस्टपोन कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग गुड लाइफस्टाइल। और जब ये अर्ली होता है तो अर्ली आपको काफी उसमें टाइम वार्निंग्स मिलती हैं जो आप पूछना चाह रही थी। तो इसमें भी अगर बीपी भी होता है तो वो ओकेजनली बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, दैट इज द टाइम यू कैन स्टिल डू लाइफस्टाइल चेंजेस, अवॉइड हाई सॉल्ट, ताकि वो स्टेज ना पहुंचे। और सेम चीज हम देखते हैं, अगर किसी को चलने में थकान हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, और या इस तरह के पैल्पिटेशन है या सांस फूलता है, तो मोस्टली ये होता है कि वो किसी और चीज पे पहले तो उसको ब्लेम करता है कि मुझे कोविड हुआ था तब से हो रहा है। फैक्ट है कोविड हुआ था, हो रहा है, लेकिन कोविड के टाइम में जो आपने लाइफस्टाइल अपना गंदा किया था उस वजह से हो रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम किया, या आप उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं हुई, या आपने खाना घर पे मंगा के खाया, होम डिलीवरी फूड बैड क्वालिटी, उसमें फैट और ये सब था। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम उसको समझाते हैं कि ये टाइम निकल चुका, अभी जो आपके सिम्टम्स हैं इसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो जिस टाइम आपको हार्ट अटैक होगा उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल पहुंच पाए, जी क्योंकि ऑलमोस्ट 50% डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टेइंग डोंट हैव टाइम टू इवन रीच हॉस्पिटल, जी एंड मोर्टेलिटी डॉक्टर कैन बी जीएल वेरी हाई। शर्मा, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर संजय, मैं वापस आपके पास आऊंगी। डॉक्टर जीएल शर्मा, अवेयरनेस की बात आप चारों लोगों के द्वारा की गई है। इस वक्त अवेयरनेस के लेवल पर क्या किया जाना चाहिए, एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स के द्वारा, एक सोसाइटी के द्वारा और एक गवर्नमेंट के द्वारा? तीनों की अलग अलग भूमिका है और तीनों को अपना काम करना है। आप महसूस करते हैं डॉक्टर जीएल शर्मा, आपके पास बड़ी संख्या में जो पेशेंट्स आते हैं, उनको देखने के बाद, उनकी हिस्ट्री सुनने के बाद, उनकी स्टोरीज सुनने के बाद, कि एक बहुत बड़ा कारण अवेयरनेस की कमी है? एक्चुअली देखिए मैडम, हम सारी चीज सरकार पे नहीं छोड़ सकते। हम एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डॉक्टर होने के नाते हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर अवेयर कर सकता है अपने पेशेंट्स को, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कैंप लगा सकता है, टॉक्स कर सकता है, और कुछ कैंपेनिंग कर सकता है, पैम्पलेट बांट सकता है, लोगों को कम्युनिटी में जा जाके, समाज में जा जाके कैंपों के माध्यम से लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोल सकता है। और जो ट्रीटमेंट डिफॉल्टर होते हैं उनको समझा सकता है कि यू टू कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट। ये तो इंडिविजुअल एक पर्सन की या डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस चीज को समाज को भी समझना चाहिए। समाज में क्या भ्रांतियां फैली हुई है कि अगर किसी को भी गैस बनती है, हार्ट का अटैक ही भले हो, वो गैस ही मान के चलता है, तो गैस के लिए सबसे पहले वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में जाता है और कुछ वो फांकी वाकी लेता है और कुछ वो लेता है। तो ये जो भ्रांतियां फैली हुई है, ये समाज को, मैं तो मेरी प्रैक्टिस में डे टू डे समाज के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि एवरी गैस इज नॉट ए गैस। सम गैस में भी एक कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको अनजाइनल पेन भी हो सकता है। और गवर्नमेंट लेवल पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट को भी मास कैंपेनिंग चलाती है गवर्नमेंट, डिफरेंट स्कीम्स दे रखी है, जैसे ट्रीटमेंट फ्री कर रखा है गवर्नमेंट ने, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अच्छी योजनाएं हैं। जो गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी योजनाएं होती है। और प्रिवेंटिव मेडिसिन बनी इसीलिए सरकार की मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में कि वो डिफरेंट बीमारी के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में डिफरेंट कम्युनिटीज को, समाज को बताते रहें। तो इंडिविजुअल, समाज और गवर्नमेंट लेवल की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये मिलजुल के अगर सब साथ मिलके काम करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिजीज को अपन ओवरकम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तीनों तीनों अलग अलग सेक्टर हैं, एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स, एक सोसाइटी और एक गवर्नमेंट, और तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है। लेकिन जो पेशेंट इन दिनों आ रहे हैं, डॉक्टर प्रभात रंजन, आपने बताया कि सिर्फ कार्डियक पेशेंट्स की संख्या अर्ली एज में नहीं बढ़ रही है। वो स्वाभाविक है क्योंकि पूरा का पूरा सोशल पैटर्न ही चेंज हो गया है।
तो उसमें सिर्फ कार्डियक पेशेंट नहीं, और भी बीमारियां अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अपने शिकंजे में ले रही है। एक बहुत बड़ा कारण इसमें जो है वो फूड, हम बार बार सुनते हैं कि सब्जियां जितनी आ रही हैं सब केमिकल, खाना जो हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। उसको उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि जिस किसी खाने पर हाथ लगा उसी के लिए कहा जाता है कि ये सही जगह से नहीं आ रहा है। सब्जियां जो है वो बहुत अलग अलग इलाकों में, बहुत गंदे पानी में, यहाँ तक कि जो गेहूं बाजरा जो हमारा जो रेगुलर फूड है हमारे खाने का, चना, वो सब भी जिस तरह की खेती हो रही है और जितना उसमें केमिकल यूज हो रहा है, उन उन सब कारणों से भी जो तमाम बीमारियां हैं उसमें हार्ट अटैक भी एक शामिल है। और खास करके एक बात और जो कही गई कि सॉल्ट और शुगर, ये दोनों कम से कम हिंदुस्तानियों के खाने में जितनी बड़ी संख्या में है, इसे कैसे कम किया जाए? मैम, जो आपने बताया कि खाने का जो क्वालिटी की बात, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हम सिर्फ मिल्क के प्रोडक्ट को लेते हैं। तो मिल्क की प्रोडक्ट को जब लेते हैं तो पहले हम जो मिल्क लेते थे तो बॉटल्स में आते थे या आपको डायरेक्ट लेते थे। अभी जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, वो सब प्लास्टिक्स में ज़्यादातर होते हैं। वो आपका मदर डेयरी हो, यहाँ बिहार में सुधा है और भी हैं, और वो जब अपने जगह से निकलते हैं दुकान वाले के पास पहुंचते हैं और हमारे घर तक पहुंचते हैं, इसमें 7 से 8 घंटे मिनिमम वो ट्रेवल करते हैं। ये टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये क्रिएट करता है माइक्रो प्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स, जो कि उस दूध में जाता है। ऐसे ही आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती है, पानी की बोतल्स होती है, तो ये नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स और माइक्रो प्लास्टिक जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका अभी बहुत सारा रोल्स नया रिसर्च में काफ़ी कुछ आने लगे हैं। ये चीज़ें आपके खाने के साथ साथ आपके पीने के चीज़ों में जा रही हैं। ये इनफर्टिलिटी को बढ़ाती है, हार्ट डिजीज को बढ़ाती है, लोगों के मेमोरी को अफेक्ट करती है। सो आपका और क्वालिटी ऑफ जो फूड था पहले, वो टोटली डिटोरिएट कर गया है। इवन आप मिल्क पी रहे हैं वो भी आपका उस क्वालिटी का नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर प्रभात। ये तो सिर्फ एक डेयरी प्रोडक्ट की बात हुई। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम कहते हैं हमारे खाने में ज़्यादा होने चाहिए, और वो जितने ज़्यादा होंगे हम उतने स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेकर भी बहुत सारी बातें डॉक्टर नीरज कुमार हम सुनते हैं और ऐसा लगता है कि हम क्या खा रहे हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जहां पर कि बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल का प्रयोग हो रहा है, वो नुकसानदेह हैं। और इसलिए देयर शुड बी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होनी चाहिए और लोगों को भी आपस में मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाए जा सकें तो उन पर भरोसा होगा। पहले तो खुद लोग कर पाते थे, सबके घर में थोड़ी बहुत जगह होती थी और वो थोड़ी बहुत सब्जियां और साग और छोटे बहुत सारी ऐसी चीजें उगा सकते थे अपने यहाँ, गाजर, मूली, जिससे कि उनका काफी हद तक फ्रूट्स और सैलेड का कोटा पूरा हो जाता था, जो चीजें कच्ची खानी होती। लेकिन अभी जो समय आ गया है कि खासकर अर्बन एरियाज में तो ये संभव हो नहीं रहा। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, तो उनको जो भी मार्केट में अवेलेबल है उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। ये माना जाता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, स्प्राउट्स, ये चीजें हार्ट हेल्दी फूड हैं इन कंपैरिजन विथ हाईली सॉल्टेड, स्वीट पैकेज फूड्स या जो कुछ भी हम डिलीवरी से मंगाते हैं, उन चीजों से तो बेहतर अवश्य है। अब जितना भी हमारे को अवेलेबल है हमें उसमें से चुनना पड़ेगा। लेकिन दो बातें तय हैं कि ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहाँ से आ रहे हैं। इज दैट बीइंग पॉर्ड विथ इन्फेक्टेड वाटर, गंदे पानी के किनारे वो उपजते हैं क्या, या उनसे उनको वाटरिंग की जाती है क्या? क्योंकि दैट गिव्स अ प्रोड्यूस दैट लुक्स बेटर, but that is harmful. That is full of multiple, they can cause multiple illnesses, particularly infective disorders. और जहां पर हम बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं कि मार्केट में आकर उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो दे कैन लीड टू कैंसर्स। तो जी, ये प्रॉब्लम्स जी, तो डेफिनेटली हैं। अब इनका सॉल्यूशन एक इंडिविजुअल के लेवल पर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, एज ए सोसाइटी इफ वी आर अवेयर
and government they launch the scheme, तो ये प्रोड्यूस जी। थोड़े कॉस्टलियर हो सकते हैं मगर दे कैन सर्व अ लॉट। जी, डॉक्टर संजय कुमार चुग मैं आपके पास आ रही हूँ और उसके बाद डॉक्टर जीएल शर्मा आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संजय, सवाल ये भी है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा परेशानी है, लेकिन हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी है कि मुझे अपने आप को इससे कैसे बचाना है। बात ये है कि आज की तारीख में जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा कारण है और स्ट्रेस से हर किसी को निकालना आसान भी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उतने तनाव में तुलनात्मक रूप से नहीं है, खास करके जिनमें हालांकि घरेलू महिलाएं हैं, तुलनात्मक रूप से कभी कभी इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, और कभी लगता है कि नहीं, उनका तुलनात्मक रूप से जो वर्किंग क्लास है उससे स्ट्रेस कम है। उनमें हम जो परसेंटेज ऑफ कार्डियक जो केसेस आते हैं आपके पास, क्या उनमें कंपैरेटिवली परसेंटेज कम होता है हाउसवाइफ्स में? देखिए, ऐसा है आज की डेट में लाइफस्टाइल और स्ट्रेस इन दोनों को टीज आउट करना कि किसकी वजह से कम है, कौन सा ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये सारे इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स है। हार्ट डिजीज को मैंने अपने जितने मैंने एंजियोप्लास्टी की हैं पेशेंट्स, उनको आज मैंने बुलाया था, उनको मैंने सम्मानित किया और मैंने उनको समझाया कि ये आपकी जो बीमारी है ये आपकी लापरवाही की देन है। क्योंकि सबसे पहली चीज है लापरवाही, जो ये लाइफस्टाइल में जितनी भी बातें आती हैं। अब स्ट्रेस जो है, मैं ये सोचता हूं, मुझे कोई कहता है स्ट्रेस है तो मैं उससे ये कहता हूं कि भाई आपको क्या स्ट्रेस प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आपको हैंडल करना है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए सबसे बेस्ट है योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है। आप दूसरों से सीखिए, आप बड़े लोगों से सीखिए, आप प्रधानमंत्री से सीखिए हाउ ही इज हैंडलिंग स्ट्रेस एंड ही इज एबल टू कैरी ऑन डूइंग इवन एट दिस एज। तो ये जो आप कह रही हैं लेडीज में स्ट्रेस है, कहना मुश्किल है क्योंकि लेडीज आजकल कॉम्पिटिटिव रोल में है हर जगह, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज। ओके, और उनमें मैं भी वही आप देखेंगे समझना कि चाह रही अल्कोहल, मैं स्मोकिंग इस ये बात भी को बढ़ गया है समझना उनमें। चाह रही थी क्योंकि अल्कोहल, स्मोकिंग ये दोनों भी बहुत बड़ा जो इसको कहना चाहिए कारण है जिससे ज्यादातर हाउसवाइफ कम से कम हिंदुस्तान में बचती हैं, उनको अभी अभी बचे हुए हैं ये कहना चाहिए। डॉक्टर जीएल शर्मा, जो पेशेंट्स इस वक्त आ रहे हैं आपके पास, हर एज ग्रुप के आते हैं, अलग अलग आते हैं, आप ये जो तमाम फैक्टर्स आपने बताए, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इसके इसके आसपास और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आम आदमी को अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है? मैडम, हार्ट अटैक के और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपने स्मोकिंग बता दिया। उसके अलावा डायबिटीज इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज, दूसरा डिसलिपिडीमिया होता है और ब्लड प्रेशर होता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो नियमित चेक करवाएं और एक टारगेट सेट कर दें कि भाई इससे ऊपर मेरा बीपी गया तो आई हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क। डायबिटीज को तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना ही करना है। स्मोकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। और इनके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जेनेटिक्स होती है, जिनमें किसी लोगों को जेनेटिक्स, ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के एक ह्यूमन बीइंग को अपना खुद का प्लानर सेट करना है कि मेरे को हार्ट की बीमारी से कैसे बचना है। वो अपने आप को एक रोल मॉडल दे। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम, स्ट्रेस हर आदमी को होता है, स्ट्रेस अपने लेवल पे हर आदमी को स्ट्रेस होता है, बच्चे को भी स्ट्रेस होता है और बूढ़े को भी स्ट्रेस होता है। लेकिन स्ट्रेस को कैसे उससे रिलीव किया जाए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ही हैज टू मेंटेन द एक्टिविटी, जैसे योगा कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है। लाइफस्टाइल वेज होते हैं, डू एंड एंजॉय योर लाइफ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। एंजॉय इट एफलेस्ट विदाउट एनी डिजीज। डिजीज पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अपन को डिजीज फ्री लाइफ कैसे व्यतीत करनी है, ये खुद को ही अपन को डिसाइड करना है, खुद को ही अपन को टेलरिंग करनी है कि मेरे को ये रिस्पेक्ट है, इसको कट डाउन करना और आगे बढ़ते रहना, हंस मुख के अपनी जिंदगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल तो बच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है तमाम डॉक्टर से मिलने के बाद, समझने के बाद, वो ये कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए पहले अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा।
फिर तनाव के कारणों को कम करना होगा, फिर उन कारणों की तरफ आगे बढ़ने से पहले ही रोकना होगा खुद को, जिसमें स्मोकिंग है और खास करके स्मोकिंग ही बड़ा कारण बताया जा रहा है जिससे हमें अपने आप को बचाना है, खास करके युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी को अब कम से कम इस बात को समझ लेना है कि सोशल मीडिया की वजह से वो जितना समय अपना एडिक्शन में खराब कर रहे हैं, ये एक अलग तरह का स्मोकिंग है जिससे अगर खुद को नहीं बचाया तो आने वाले दिनों में हमें इस तरह के जो वर्ल्ड हार्ट डे है उनको मनाने का एक दिन में काम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें ट्रेनिंग, अवेयरनेस, जनता को, डॉक्टर्स को और खास करके सरकारों को, तीनों को मिलकर सोचना होगा कि कैसे हमारे समाज को, हमारे लोगों को ऐसी बीमारियों से समय से बचाएं और दूर रखें। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि हम समय-समय पर समाज के ज़रूरी मुद्दों पर आपसे चर्चा करें। आप न्यूज़ 24 पर अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दीजिए, अपनी बात रखिए, हमारे पैनलिस्ट से अपने सवाल कीजिए। लाइव चैट में आप अगर सवाल पूछेंगे तो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट उसका जवाब भी देंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।